हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि भाई 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, क्योंकि भाई आशा है आप पढ़ रहे होंगे, और ये आशा ही होनी चाहिए कि आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि रियलिटी में तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। मतलब पढ़ो भाई, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आपके एग्जाम में बहुत पास आ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि भाई अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और जब तक वो लगेगा तब तक देर हो जाएगी, तो देर नहीं होनी चाहिए। तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। मेरे साथ की पेन कॉपी लेके नोट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अब जब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला डाउट जो हमारे मन में आता है वो आता है केमिकल्स क्या होते हैं। और जब हम केमिस्ट्री को तो ऐसे डील करते हैं जैसे कि भाई ये मतलब डेली लाइफ से रिलेट ही नहीं है, अलग ही लैब वाली केमिस्ट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है। केमिकल्स जो होता है, सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें केमिकल्स के, तो बहुत इजीली अगर हम समझ सकते हैं डेली लाइफ से, तो वो ये है कि सभी के घर में किचन होता है, और किचन के अंदर क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि जब मदर सब्जी बनाती है तो उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स डालती हैं। तो जितने भी वहां पे जो मसाले वगैरह होते हैं वो सारे क्या है? केमिकल्स। हमारी हल्दी, मसाले, ऑयल वगैरह, ये सब किससे बने हुए हैं? केमिकल से। तो मतलब दूर जाने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। भाई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मतलब बुक से हट, बुक की केमिस्ट्री अलग है और जो डेली लाइफ की केमिस्ट्री वो अलग है। इसी वजह से केमिस्ट्री समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम यही सोच रहे होते हैं भाई कि डेली लाइफ की केमिस्ट्री अलग है और जो बुक्स में केमिस्ट्री लिखी हुई है वो अलग है। ऐसा नहीं है भाई। तो केमिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे हमारे किचन में जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी सब्जी में हम डालते हैं, नमक वगैरह, यहाँ तक कि नमक जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, वो भी एक केमिकल है। अब इनकी रिएक्शन, अब आपको पता होगा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जब भी हम सोचते हैं भाई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है केमिकल रिएक्शन मतलब लैब। लैब मतलब जहां पे हम भाई टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं, केवल वही रिएक्शन नहीं होती है, जो हमारे घर में फूड भी बनता है ना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और वो केमिकल रिएक्शन, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे सबके घरों में क्या है? एक लैब होती है। उस लैब को क्या कहते हैं? सोचो भाई, किचन कहते हैं। और उस किचन के अंदर क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? उस लैब के केमिकल्स। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई उस लैब में, जैसे भाई हर लैब में क्या होता है भाई, कोई ना कोई वर्क करता रहता है। जैसे बड़े बड़े लैब होते हैं उसमें साइंटिस्ट वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। ऐसे हमारे जो हर घर में एक लैब है, उसका नाम है किचन। और हर घर में जो लैब है उसके अंदर जो साइंटिस्ट वर्क कर रहा है वो कौन है? ग्रेट साइंटिस्ट मदर। और वो मदर जो होती है वो इतनी ग्रेट साइंटिस्ट होती है कि वो क्या करती है? हर एक केमिकल को उसकी जगह देती है। भाई इस जगह ये केमिकल रखा होना चाहिए, और उस केमिकल का बहुत यूजफुल तरीके से उपयोग करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए केमिकल। इसीलिए ग्रेट साइंटिस्ट कौन है? उस लैब की मदर। उसके इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो केमिकल रिएक्शन, अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, मैं जो अभी आपको अभी बता रहा था भाई, ये कोई रियल बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम बना के पढ़ा रहे हैं कोई केमिस्ट्री। रियलिटी में केमिस्ट्री का मतलब होता है, आज जब उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो वो फिर डेली लाइफ में ना तो उसका कभी यूज होता, ना कोई एप्लीकेशन होती। केमिकल रिएक्शंस, तो आपको केमिकल समझ आ गया। रिएक्शंस क्या है? पूरे दिन मदर
एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं, भाई इतना नमक डाला, इतनी हल्दी डाली, इतना तेल डाला, उसके बाद सब्जी बना दी, फिर हमें वो सब्जी हम खाते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कौन कर रही है? मदर। और मदर क्या है? साइंटिस्ट। और रिएक्शंस क्या है? अभिक्रिया। रिएक्शंस क्या है? भाई इंग्रेडिएंट्स को डाला और हीट दी और रिएक्शंस होने लग गई, और उसके बाद वो फूड पक गया, तो एक तरह की केमिकल रिएक्शन हो गई। तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है भाई, केमिकल रिएक्शन जो है हमारी डेली लाइफ में मिल जाती है। इन अ केमिकल रिएक्शन, मेरे साथ ही लिखेंगे, इन अ केमिकल रिएक्शन वन or more chemical substances are formed from original chemical substances। मतलब जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है ना, उससे उससे भाई एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी केमिकल सब्सटेंस बनते हैं फ्रॉम ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस एंड एनर्जी लिखते जाइए मेरे साथ, एनर्जी in the form of heat, light, etc. is given out and absorbed during the reaction। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर, एक से ज्यादा क्या बने? केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, मतलब केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंसेस, नए केमिकल सब्सटेंसेस, न्यू केमिकल सब्सटेंस बनते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंसेस। ओरिजिनल लिया हमने और नया केमिकल सब्सटेंस हमने बनाया। एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट इज गिवन आउट। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, हीट या लाइट की फॉर्म में एनर्जी एक तो बाहर निकली, गिवन आउट मतलब बाहर निकलना। कहाँ निकलना? अब निकलने का मतलब ये नहीं निकल गई, वो निकलने का मतलब है एनवायरमेंट में निकलना। हीट रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, मतलब गिवन आउट मतलब निकलना। तो हीट या लाइट क्या है? केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल रही है। एंड एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, या तो उस केमिकल रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब हीट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब वो दो केमिकल रिएक्शन जो है, जो रिएक्टेंट है वो आगे तभी जाएंगे जब उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, समझ आई नहीं कुछ भी, तो आ जाओ। इन अ केमिकल रिएक्शन वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक से ज्यादा तो नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस से। किससे? ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस से। अब सुनो, जैसा भाई मम्मी बना रही है, तुम्हारी कोई सब्जी बना रही है हमारी मम्मी, तो जब सब्जी बना रही है तो सब्जी में क्या लेती हूँ? जैसे मान लो भाई आलू है, गोभी है, इसकी सब्जी बना रही है, तो आलू हो गया, पोटैटो हो गया, और ऐसे आलू ले ली, गोभी ले ली, और उन दोनों को मिक्स किया, टर्मरिक, NaCl का कॉमन सॉल्ट होता है, तो सारे हम इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे जो कि केमिकल्स हैं, ठीक है। तो कह रहा है वन और मोर न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या थे? हल्दी मिलाई, नमक मिलाया, ऑयल डाला था,
और भाई आलू हो गया, ये आलू जो था उसको काटा हुआ था पीसेस में, वो ओरिजिनल है। लेकिन जब नया ओरिजिनल से नया बना, और वो नया एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन सकता है, ठीक है, तो जो नया बना ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस एंड एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एक्सेट्रा इज गिवन आउट। एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है किसकी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, तो हीट और लाइट की फॉर्म में कैसे रिलीज होती है, तो भाई जो खाना बनता है उसमें से कुछ जब हीट निकलती भी तो है, जब हम खोलते हैं खाने को भाई कुकर में से, तो हीट भी तो निकलती है, और जो होती है खाने को हीट देनी भी पड़ती है। एंड एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्ब भी होती है। तो इसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। ये मार्कर जो है वो थोड़ा रफ चल रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब भाई आपने देखा होगा कि भाई ग्रिल्स जो होती हैं हमारी आयरन की, उसको हम पेंट करते हैं बार बार। क्यों करते हैं पेंट, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, रस्ट लग जाती है। अब ये रस्ट क्या है, तो इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो कैसे दे सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब दिवाली वगैरह आती है तो मतलब करवाते हैं लोग, पेंटिंग करवाते हैं, जैसे कि पेंट करवाते हैं हर जगह, गेट पर, ग्रिल्स पर, खिड़कियों पर। तो ये जो पेंट होता है, तो उसको करने से पहले ना रेग मार्क होता है। एक रेग मार्क क्या है, सैंड पेपर भी कहते हैं हम उसे। सैंड पेपर क्या है, उसको घिसते हैं हम, उसको किसको, उसको घिसते हैं। जो लोहा था, आयरन था ना, उसके ऊपर जो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस है उसको हम घिसते हैं। जो उसके ऊपर जंग लग गया है ना, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। जंग मतलब रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जंग का लगना। तो जंग का लगना जो होता है उसको फिर सैंड पेपर से हम रगड़ते हैं, और सैंड पेपर से जब उसको हम रगड़ते हैं तो वो जो रस्ट होती है वो निकल जाती है। उसके बाद जो है उसमें क्या अप्लाई कर दिया जाता है, पेंट। ओके, तो ये एक तरह की भाई क्या थी, केमिकल रिएक्शन क्या थी। जो आयरन था ना उसमें जो जंग लगाया वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है। ठीक है, ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन हुई है किसकी, आयरन की किसके साथ, आयरन की किसके साथ, एयर के साथ। और एयर में एग्जैक्टली बोलूं तो मैं किसके साथ, ऑक्सीजन होता है एयर में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है आयरन की। और जब ऑक्सीजन के साथ आयरन की रिएक्शन हो जाती है तो वो क्या बनाता है, रस्ट। और इसी को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, और वो ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रस्ट होता है। आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल। अच्छा, आपने देखा होगा कि भाई समर सीजन में मिल्क जो होता है वो फट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूध फट गया। फटने का मतलब क्या क्या है, उसमें कोई दरारें आ गई है दूध में, नहीं। फटने का मतलब ये है कि भाई जो मिल्क है ना उसकी सॉरिंग हो गई, मतलब सॉर टेस्ट हो गया। तो क्या हो गया, मिल्क जो हो गया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कर्डी मिल्क में, CURDY मिल्क। अब मैं इसको सीधा कर्ड क्यों नहीं लिख दे रहा, कर्डी मिल्क लिख रहा हूं, क्योंकि असलियत में ये दही नहीं है। क्योंकि समर में जो मिल्क जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे कर्डी मिल्क में। अब ये कर्डी मिल्क मतलब जैसे दही होती है ना, जैसे कर्ड होती है, कर्ड मतलब दही, जैसे दही फटी फटी सी लगती है, मतलब अलग अलग लगती है, अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं उसमें, मतलब अलग अलग बिल्कुल ऐसे लगती है, रफ रफ सी। मिल्क तो क्या है, लिक्विड है। कर्ड क्या है, ये विस्कस होता है, थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड टाइप का होता है, सेमी सॉलिड कह सकते हैं हम इसे। सेमी सॉलिड मतलब पूरा सॉलिड नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें पानी भी है। तो जो आपका मिल्क होता है ना उससे कर्ड बनना, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो तो है, मिल्क से कर्डी मिल्क बन जाना, और ये क्यों आ जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से। समझ आ रहा है आपको, ठीक है, नोट करिए इसको,
नोट करिए। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगला एग्जांपल देखिए। आपने देखा होगा भाई, हमारी मम्मी कहते हैं भाई सेब खाना बहुत जरूरी है, और हम भी पढ़ते हैं कीप्स एप्पल अ डे और डॉक्टर अवे। मतलब डॉक्टर अवे का मतलब क्या, डॉक्टर को भगा दिया हमने? नहीं, डॉक्टर अवे का मतलब भाई एप्पल खाएंगे तो भाई उससे बीमारियां कम होंगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो क्या रीजन है एप्पल खाने का? तो ठीक है, लेकिन एप्पल मम्मी भाई लाती हैं, काट के रख देती हैं हमारी प्लेट में और कहती हैं भाई खा लो। तो हम एक पार्ट खा लेते हैं, ठीक है भाई खा लिया जोश जोश में, अगले दिन एक और पार्ट, मान लो थोड़ी देर बाद और एक और पार्ट खा लिया, फिर लेकिन ये हम छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मान लो ये पीस हम छोड़ के चले गए एप्पल का, ये एप्पल का हमने एक पीस छोड़ दिया और ये हमारी थाली में पड़ा रहेगा, थाली या प्लेट में। अब ये जो होता है ये ब्राउन हो जाता है, देखा होगा आपने, ये ब्राउन हो जाता है एप्पल का पीस। मम्मी कहती है देख तूने खाया नहीं एप्पल, ये ब्राउन हो गया, तुम ऐसे ही नाश करते हो सारी चीजों का। तो क्या मतलब है, एप्पल ब्राउन क्यों हो गया? ये ब्राउनिश कलर का हो जाता है। फिर बहुत डांट सुनने को मिलती है भाई एप्पल नहीं खाया, एप्पल नहीं खाया क्यों ब्राउन हो गया, तुम खाते नहीं हो। फिर हम कहते हैं नहीं मम्मी खराब हो गया। खराब नहीं हुआ वो, उसमें क्या हो गया है, खराब ही मान सकते हैं हम, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हुआ है? फिर हम उसको धोने लग जाते हैं। पता नहीं भाई तुमने धोया नहीं धोया, लेकिन मैंने तो धोया है। मैं तो धो के सोचता था छूट जाएगा जब मैं छोटा सा था, लेकिन वो ब्राउनिश कलर छूटता नहीं है। और जब ये ब्राउनिश कलर छूटता नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल चेंज है जो जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब दोबारा हम एग्जैक्ट वही एप्पल नहीं ला सकते जो पहले ये था। ये पूरा रेड है, मतलब अंदर का फ्लैशी पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, ब्राउनिश हो गया, ठीक है। अब मैं इसको भाई ब्राउनिश एग्जैक्टली ये दिख नहीं रहा, लेकिन ब्राउनिश कह देते हैं हम इसको, ब्राउनिश। अब मेरे पास और कलर नहीं है भाई, ठीक है, ब्राउनिश। और ये हमारा फ्लैशी पार्ट है, फ्लैशी पार्ट। अभी तो ब्राउनिश हो गया, कन्वर्जन हो गई है। ये जो कन्वर्जन हुई है इसकी, ये क्या हुई है असलियत में? तो ये क्या है, एयर है हमारे चारों तरफ। तो एयर के अंदर मेनली क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन मेनली जो रिएक्शन हुई है वो किस गैस से हुई है? यहाँ पे मेनली क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेनली इसकी जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, O2। इसके अंदर O2 कंबाइन हो जाती है, किसके अंदर, इस फ्लैशी पार्ट के अंदर। और O2 इसका क्या कर देती है, क्या कर देती है, इससे रिएक्शन कर लेती है भाई। और रिएक्शन करने से क्या बन जाता है, ब्राउनिश एप्पल बन जाता है। ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कुकिंग ऑफ फूड। द कुकिंग ऑफ फूड, फूड को कुक करना भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है, जो हमारी मदर या हमारी सिस्टर या फिर आप भी बनाते हैं भाई, फूड करते ही रहते हैं। तो जो भी हम चीजें बनाते हैं वो क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, जिसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं और वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और उसमें हम देखते हैं जब आप कुकिंग करते हैं तो उसमें हीट भी प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करना। और यहाँ कंडीशन भी थी कि एनर्जी दी जाती है केमिकल रिएक्शन में इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट। या तो लाइट की फॉर्म में दे सकते हैं आप, या हीट की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। और जो रिएक्शन होती है, मतलब जो फूड बन के तैयार हो जाता है, वो एक पूरी केमिकल रिएक्शन होने के बाद तैयार होता है। तो जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले, जो हमने सब्जियां डाली, जो वेजिटेबल्स डाली, उससे क्या बन गया, वेजिटेबल्स जो होती है वो क्या होती है, कच्ची होती है, और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है,
प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्जी बन गई हमारी। और जो सब्जी बनेगी वेजिटेबल जो पकी हुई बनेगी, एक तो तरफ हम कर देंगे भाई कुकिंग फूड, तो हीट यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। अभी हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फूड बनेगा। तो फूड में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट टू कुक फूड। The reaction is taking heat to occur. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। मतलब ये सारे एग्जांपल किसके हैं, केमिकल रिएक्शंस के। यहाँ पे मैंने ये जो एरो दिखाया इसका मतलब हीट दी जाती है, ठीक है, किसको, फूड को कुक करने के लिए। सो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन हो रही है टू अकर, सो द रिएक्शन इज टेकिंग हीट टू अकर। मतलब ये रिएक्शन होने के लिए क्या लेती है, हीट लेती है। ओके, नोट करिए। अच्छा नोट नहीं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिजिटल इंडिया चल रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, फिर आप आइए अब मेटोरम्स को। आप पॉज भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। मेरा रुकने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, एग्जाम्पल। अब अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है कि मतलब केमिकल रिएक्शंस होती क्या है ये समझो पहले, ठीक है। ठीक है, पांचवा देखो भाई, पांचवा क्या है भाई, जैसे हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड जो हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और हर एक सेल्स में डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, और ये बिकम्स, ये एरो जो होता है ये डिनोट करता है बिकम्स, मतलब इससे क्या बनता है, इसके बाद इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्शन से बनता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होती रहती है। जैसे कैसे, अभी मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं और इस ब्रीथिंग में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जब मैंने एयर अंदर ली, और एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि हम एयर की जगह क्या कहते हैं, एयर इनटेक की जगह हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ली। तो भाई ये बिल्कुल गलत है, ऑक्सीजन नहीं ले सकते हम एयर लेते हैं, और एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। एयर के अंदर बहुत सारी गैस है, हम ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर। ऐसा होता तो फिर तो सारी दिक्कत ही खत्म हो जाती, फिर तो पॉल्यूशन के लिए हमें कोई मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम पॉल्यूशन में से भी, एयर में से भी किसको छान लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे नाक में कोई ऐसा सेंसर तो लगा नहीं है। तो इसलिए ये मिथ कृपया करके सही करें, एयर लेते हैं हम, ना कि ऑक्सीजन। और एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। तो जैसे मानिए हमने एयर ली, और एयर में तो मेनली ऑक्सीजन का जो रोल है ना वो यहाँ पे है। वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है हमारे हर एक सेल में, उस सेल के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो उससे मिक्स होती है, विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग अंदर जाती है वो। और ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं आपको कि डाइजेस्टेड फूड से ये ऑक्सीजन का रिएक्शन, ये जो होती है एक तरह से रेस्पिरेशन होती है ये, ठीक है। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा
और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो हम हर एक ब्रीथ से बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे हमने ब्रीथ ली, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सेवरल गैसेस गई, लेकिन मेनली क्या है, अब ये जो ब्रीथ हमने ली, एक जो सांस ली है, ये सांस अंदर गई, इसने क्या करा, डाइजेस्टेड फूड जो सेल में है, ऑक्सीजन जो गई इसके साथ, एयर के साथ, उस ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट किया, और जब मैं बाहर ब्रीथ आउट करता हूं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स और एनर्जी बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो तो हम बाहर छोड़ देते हैं, वाटर, कुछ वाटर जो होता है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है एयर्स के साथ ही, और कुछ जो होता है वो इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में भी हेल्प आउट, इस यहीं से फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी हो जाता है, प्लस एनर्जी रिलीज आउट होती है, और यही एनर्जी जो होती है वो हमारी हेल्प करती है किसको, कोई भी लाइफ में आप वर्क करते हैं वो सारा कुछ इसी पे डिपेंड है भाई, ये रेस्पिरेशन है, 6th क्लास नहीं पढ़ के आए तुम, है ना, क्या कह सकते हैं भाई, आशा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आशा से निराशा ही मिलेगी क्योंकि तुम्हारा बैच मुझे भी पता है कौन सा बैच है, लेकिन कई बच्चे भाई पढ़ के भी आए होंगे, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है। अब ये 6th एग्जाम्पल देखिए आप, जो भाई हम अब हम इंडस्ट्रीज में जाएं तो भाई इंडस्ट्रीज में सोप्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन से, सोप्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, पॉलीमर्स बनते हैं बहुत सारी लंबी लंबी चेन्स के, ठीक है, डाइज बनती हैं, ये सारे भी तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये क्या है, ये आर्टिफिशियली केमिकल रिएक्शन, मतलब ये इंडस्ट्रीज में होते हैं, ठीक है। तो आई होप, आशा है आपको समझ आया होगा, निराशा मत करना भाई, नोट आउट कर लेना इसको, कॉपी लेके और पेन लेके।